हेलो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 पार्ट 9 अंडमान निकोबार। स्टूडेंट अंडमान और निकोबार का नाम आपने सुना होगा। अंडमान निकोबार जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में स्थित है ना। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ओके, तो ये पार्ट जो है ये अंडमान निकोबार की यात्रा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है। पढ़ेंगे हम इस पार्ट को और समझेंगे। उससे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। पानी किस रंग का होता है? क्या आपको पता है कि पानी का कोई कलर होता है? आप जानते हैं ये पानी किस कलर का होता है? पानी का कोई कलर नहीं होता है ना। सोचिए कि अगर पानी का रंग काला या लाल होता तो आपको कैसा लगता? पानी का तो कोई कलर होता नहीं है, लेकिन अगर आप सोच के देखिए, अगर पानी का कलर ब्लैक होता या रेड होता तो आपको क्या लगता? आप कैसा महसूस करते? क्या आपने कभी काला पानी का नाम सुना है? यदि हाँ तो कब और कहाँ? विस्तार से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। काला पानी की सजा, ये शब्द आपने कभी न कभी अवश्य सुने होंगे, है ना। किसी समय अंडमान में दी जाने वाली कष्टमय सजाओं के कारण उसे काला पानी नाम दिया गया। अंग्रेजी शासन में यहाँ पर हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया था। उन्हें यातना देने और समाज से अलग करने के लिए यहाँ रखा जाता था। यातना मीन्स कष्ट और कष्टमय मीन्स कष्ट देने वाली, है ना। अंडमान में जो है कष्टमय सजाओं के कारण उसको काला पानी नाम दिया गया था। काला पानी मतलब बहुत सारी कष्ट देने वाली जो घटनाएं, जो सजाएं होती हैं उनको हम काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो जो अंडमान में जो है वहाँ पर बहुत सारी कष्टमय सजाओं के कारण ही उसका नाम काला पानी रखा गया। ओके, यहाँ पर पहले जो अंग्रेजी शासन होते थे वहाँ वो लोग जो है अपने जो स्वतंत्र सेना नायक जो होते थे उनको भी वहाँ पर रखते थे और उनको बहुत सारे कष्ट देते थे और समाज से दूर रखते थे। अंडमान और निकोबार भारत का दक्षिणतम हिस्सा है ना, जो बंगाल की खाड़ी में कई द्वीप समूहों के रूप में स्थित है। द्वीप, क्या आपको पता है कि द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड आया है कि द्वीप, है ना। चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ प्राकृतिक स्थल होता है उसको द्वीप कहा जाता है ना। लेकिन भारत को द्वीप नहीं कहा जाता है, भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसे द्वीप नहीं प्रायद्वीप कहा जाता है। आए समझ में? तो अंडमान और निकोबार जो है वो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी में कई द्वीप समूह के रूप में स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए, पोर्ट ब्लेयर मैंने आपको बताया है कि ये इसकी राजधानी है ना, के लिए हवाई जहाज़ में यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ पर जाने के लिए कोलकाता से हमें पोर्ट ब्लेयर के लिए हवाई जहाज़ में यात्रा करनी पड़ती है। कोलकाता से निकलते ही सुंदरबन डेल्टा दिखाई देता है। हम कोलकाता से निकलते हैं तो वहाँ पर एक सुंदरबन डेल्टा दिखाई देता है। ये संसार का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है। कई उंगलियों वाले पंजे की तरह नदी भी छोटी छोटी जलधाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। यह दृश्य हवाई जहाज से ठीक वैसा ही दिखता है जैसा कि मानचित्र में दिखाई देता है। अब जब आप मैप में देखते हैं ना तो किस प्रकार से उसको सीन दिखाई देता है, वैसा ये वहाँ जब अपन बैठते हैं तो नीचे से मानचित्र जैसा दिखाई देता है। ये देखिए, इसमें भी आपको पिक्चर में दे रखा है सेल्यूलर जेल, ये यहाँ पर पिक दे रखा है और ये इधर दे रखा है एक और पिक, है ना। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए पिक। जब हम यहाँ के लिए चलते हैं तो करीब 2 घंटे तक हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। बीच में कोई विशाल जहाज नजर आ जाता है। कई छोटे बड़े द्वीप भी दिखाई दे जाते हैं। उनमें से कई ऐसे भी द्वीप हैं जहाँ तक हम अभी तक नहीं पहुँच पाए और वहाँ के वन्य जीव से बिल्कुल ही अनजान हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, है ना, जिनमें से
कुछ ही ऐसे द्वीप है जहाँ पर हम जिनके बारे में हम जान पाएँ, उनको समझ पाएँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें ऐसे द्वीप है जहाँ हम जानते हैं, जिनको हम जानते नहीं, उनके बारे में हम समझ ही नहीं पाए, ना कोई जानकारी एकत्र कर पाए। और वहाँ के वन्य जीव से तो बिल्कुल ही हम अनजान हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसमें तकरीबन 580 द्वीप हैं। ये सभी वनों से आच्छादित हैं, जिस कारण आच्छादित मतलब पूरे वनों से घिरे हुए, वनों से भरे हुए हैं, जिस कारण समुद्र का पानी हरा नजर आता है। मतलब यहाँ पर इतने सारे वन हैं जिसके कारण समुद्र का जो पानी है वो भी हमें ग्रीन दिखाई देता है। इनमें से मात्र 40 से लेकर 50 द्वीपों पर ही मानव निवास करता है ना। इतने सारे द्वीप है, कितने, तकरीबन 580 द्वीप है, जिसमें से द्वीप मैंने आपको बताया चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ जो स्थान है उसको अपन द्वीप कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे इतने सारे द्वीप है, लेकिन सिर्फ 40 या 50 द्वीपों पर ही मानव निवास करता है। अंडमान के ज़्यादातर द्वीपों पर आप जा सकते हैं, लेकिन निकोबार के द्वीपों पर जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। निकोबार द्वीपों पर जाने के लिए हमें प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। पोर्ट ब्लेयर और आसपास के द्वीपों पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ के ज़्यादातर लोग बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हैं। ओके, कुछ गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों से भी हैं। पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड्डा भारतीय नौसेना का है। पोर्ट ब्लेयर, क्या आपको पता है कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम जो है, क्या आपको पता है कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है कि मैं इसका PDF सेंड कर रही हूँ, तो आपको पूरा चैप्टर रीड करना है। ओके।